लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। मोदी ने की एआई को इंसानियत से जोड़ने की अपील, मैक्रो ने गिनाई भारत की डिजिटल ताकत। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, मुफ्त की आदत से खत्म होगा लोगों का कामकाज। और फिट युवाओं की अचानक मौतों पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, वैज्ञानिक जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का चौथा दिन रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कंटेंट की प्रामाणिकता पर जोर देते हुए कहा कि ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि असली और एआई जनरेटेड कंटेंट में अंतर आसानी से पहचाना जा सके। नई तकनीक पर शुरू में संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन युवा पीढ़ी एआई का इस्तेमाल अपूर्व ढंग से कर रही है। एआई ने मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। पीएम मोदी ने चेताया कि एआई में बदलाव की ताकत है, लेकिन यदि ये दिशाहीन रही तो तबाही भी ला सकती है। एआई को मानव केंद्रित और संवेदनशील बनाना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत की डिजिटल ताकत की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर की कहानी से की। 10 साल पहले दुनिया ने दावा किया था कि 1.4 बिलियन लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन भारत ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि एआई का भविष्य वही बनाएंगे जो इनोवेशन के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे और टेक्नोलॉजी को इंसानियत से जोड़ेंगे। Today, some say AI is a game only the biggest can play. That you need $400 billion to be in the race. That nothing can exist between the two blocks. India, France, Europe, together with our partners, those who believe in our approach. Companies, governments, investors might have a different way. The money race is important and we cannot discount it. But the outcomes and real value creation for our population is even more. दूसरी तरफ समिट के दौरान एक दिलचस्प पल ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। भारत मंडपम के मंच पर पीएम मोदी के साथ एआई क्षेत्र के दिग्गजों की ग्रुप फोटो हो रही थी। तभी सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदेई ने आपस में हाथ नहीं मिलाया और बिना पकड़े ही हाथ खड़े कर दिए। कैमरों में कैद ये पल एआई की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बन गया। गौरतलब है कि डारियो अमोदेई पहले ओपन एआई से जुड़े रहे हैं और बाद में एंथ्रोपोनिक की स्थापना की। जहां ऑल्टमैन चैट जीपीटी के जरिए तेजी से बाजार विस्तार के लिए जाने जाते हैं, वहीं अमोदेई की कंपनी क्लाउड के जरिए एआई सुरक्षा और जिम्मेदार विकास पर जोर देती है। करणी सेना से जुड़े एक कार्यकर्ता द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकी वाला वीडियो साझा करते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया और आरोप लगाया कि नफरत की राजनीति के जरिए हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं बल्कि गोडसे फैक्ट्री की सोच का नतीजा है। वीडियो सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी राज आमेरा को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आरोपी ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया है कि वीडियो फर्जी है और विपक्ष ने फेक आईडी से बनाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज कल्चर पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर सरकार सुबह से शाम तक लोगों को मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे और इससे काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सरकारों को मुफ्त सुविधाओं के बजाय रोजगार पैदा करने पर फोकस करना चाहिए ताकि लोग आत्मसम्मान के साथ अपनी कमाई कर सकें। कोर्ट ने साफ कहा कि गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिति का फर्क किए बिना सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। ये टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को बिना शर्त मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चुनाव के आसपास ऐसी योजनाओं की घोषणा पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू की खराब हालत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि एक समय चिरंजीवी योजना और राइट टू हेल्थ के कारण राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल देश में मिसाल था, लेकिन अब अस्पताल की छतें टपक रही हैं, पानी भर रहा है और मरीजों के ऑपरेशन टल रहे हैं। गहलोत ने मौजूदा भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने विधानसभा में इस समस्या से इनकार किया, लेकिन एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि अस्पताल की तस्वीरों से सुशासन के दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बनाए मजबूत स्वास्थ्य ढांचे को संभालने में भी वर्तमान सरकार नाकाम साबित हो रही है। राजस्थान में फिट दिखने वाले युवाओं, खिलाड़ियों और डॉक्टरों की अचानक हो रही मौतों ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस मुद्दे पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है। जयपुर से दौसा जाते वक्त मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि लंग कोविड और हृदय तंत्र पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर दुनिया भर में शोध जारी हैं। अब इस धुंध को साफ करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध जताया है। पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा। इस पर ममता बनर्जी ने इसे अनुचित बताया क्योंकि बंगाल की परंपरा में रामकृष्ण को ठाकुर या योगावतार के रूप में पूजा जाता है, जबकि स्वामी उपसर्ग उनके शिष्यों और रामकृष्ण मठ मिशन के सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होता है, न कि गुरु के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पीएम मोदी बंगाल की महान हस्तियों के लिए नए उपसर्ग या प्रत्यय खोजने से परहेज करें। बांग्लादेश ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को बकाया भुगतान नहीं चुकाने के कारण अपने हवाई क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया है। इससे कंपनी की कुछ उड़ानें खासकर कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली अब लंबा रूट अपनाने को मजबूर हैं। इससे उड़ान समय में लगभग 30 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है। ये प्रतिबंध एयर नेविगेशन चार्जेस सहित 6 महीने से अधिक समय से बकाया करीब 42 करोड़ रुपए के कारण लगाया गया है। हालांकि स्पाइसजेट ने इसे सामान्य मुद्दा बताते हुए कहा है कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत जारी है और जल्द समाधान की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि उसकी उड़ान सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए डीजीसीए ने नए नियम पेश किए हैं, जिनमें अब एयरलाइंस हंगामा करने वाले पैसेंजर्स पर सीधे 30 दिन या उससे ज़्यादा का बैन लगा सकेंगी बिना किसी जांच कमेटी के फैसले का इंतजार किए। पुराने नियमों में 45 दिन तक बैन लगाने के लिए जांच कमेटी की ज़रूरत होती थी, लेकिन नए ड्राफ्ट में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है। एयरलाइन को हवाई जहाज़ में स्मोकिंग, डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब पीना या लाइफ जैकेट का गलत इस्तेमाल करने जैसे नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। एयरलाइन अपनी एसओपी बनाएगी और इंडिपेंडेंट कमेटी की मदद से बैन का फैसला करेगी। लेकिन अगर कोई यात्री फ्लाइट में हंगामा करता है तो सीधे बैन लगेगा। हालिया घटनाओं में दुबई जयपुर फ्लाइट SG58 और हैदराबाद लखनऊ इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों ने क्रू के साथ अभद्रता की और विमान में तोड़फोड़ की थी। ये नियम अब स्टैक होल्डर्स की टिप्पणियों के बाद 16 मार्च तक फाइनल किए जाएंगे। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।